इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी ऐतिहासिक ग्रंथों, शोध कार्यों और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। कुछ घटनाएं लोक कथाओं या प्रचलित मान्यताओं से ली गई है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण प्रस्तुति है। किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। कहते हैं, संसार में कई सभ्यताएं उठीं और मिट गईं, पर एक सभ्यता ऐसी थी जिसे खुद समुद्र ने अपने भीतर छुपा लिया। वो नगरी जिसके राजा स्वयं श्री कृष्ण थे। एक ऐसा शहर जो सोने से सजता था, जहां समुद्र की लहरें महल के सीढ़ियों को छूती थीं, जहां व्यापार, विज्ञान और संस्कृति एक साथ फलते थे। वो शहर था द्वारका। लेकिन एक दिन समुद्र उठा, तेज, अनियंत्रित, विनाशकारी, और उसने पूरे शहर को निगल लिया। क्या यह सिर्फ कहानी है, या सचमुच समुद्र के नीचे आज भी कृष्ण की द्वारका मौजूद है? आज हम 5000 साल पीछे लौटेंगे। हम पुराण, महाभारत, समुद्र विज्ञान, सोनार टेक्नोलॉजी, आर्कियोलॉजी, सबका विश्लेषण करेंगे और खोजेंगे डूबी हुई द्वारका का सच। द्वारका का वर्णन सबसे पहले मिलता है महाभारत, भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में। कृष्ण मथुरा छोड़कर समुद्र तट की ओर गए। क्यों? क्योंकि जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। हर बार यदुवंश थक चुका था। कृष्ण ने कहा, यदुपुरी अब सुरक्षित नहीं, हमें समुद्र के पास एक नई नगरी बसानी होगी। और तभी विश्वकर्मा देव प्रकट हुए, देवताओं के वास्तुकार। उन्होंने एक ऐसी नगरी बसाई जो दिव्य थी, जहां महलों की दीवारें सोने की तरह चमकती थीं, जहां समुद्र की लहरें महलों के नीचे बहती थीं, जहां 16 भव्य द्वार थे, इसलिए उसका नाम पड़ा द्वारका। पुराणों में द्वारका का वर्णन इतना भव्य है कि आधुनिक शहर भी सामने फीके लगते हैं। द्वारका में चौड़ी सड़कें, जल निकासी प्रणाली, पत्थर के महल, सोने से जड़ित द्वार, समुद्र से सीधी प्रवेश सीढ़ियां, विशाल यदु सभा, 9000 से अधिक सैनिक, 18 प्रमुख बाजार और एक सबसे विशेष समुद्र का भव्य घाट। द्वारका सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं थी, यह विश्व का पहला पोर्ट सिटी यानी समुद्री व्यापार केंद्र था। कृष्ण ने महाभारत के अंत में कहा था, मेरे जाने के बाद यह नगरी समुद्र में समा जाएगी। बहुत लोगों ने इसे प्रतीकात्मक माना, पर यह भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। यदुवंश का आपसी संघर्ष, मौसम बदलाव, समुद्री लहरों का उग्र होना, सबने मिलकर एक दिन द्वारका को मिटा दिया। समुद्र उठा, तेज गर्जना हुई और पूरी नगरी जल समाधि ले गई। हजारों सालों तक लोगों ने सोचा, द्वारका एक कथा है, शायद सत्य नहीं। लेकिन विज्ञान ने हमेशा कहा, सत्य और असत्य के बीच कहीं ना कहीं प्रमाण छिपे होते हैं, और प्रमाण मिले समुद्र के नीचे। सन 1960 में समुद्री वैज्ञानिक SR राव ने कहा, अगर द्वारका सच है तो हमें उसका एक निशान जरूर मिलेगा। 1983 में पहली बार गोताखोरों की टीम गुजरात तट पर उतारी गई। समुद्र तल पर जो मिला उसने इतिहास बदल दिया। पत्थर के ब्लॉक, स्तंभ, दीवारें, समुद्र पर आधारित सीढ़ियां, जालों के निशान और पैटर्न में बसा पूरा शहर। वैज्ञानिकों ने सोनार इमेजिंग का इस्तेमाल किया। समुद्र तल पर दिखा 7 किलोमीटर लंबा शहर, 6 प्रवेश द्वार, 3 विशाल मुख्य सड़कें, बंदरगाह का अवशेष, पत्थर कट दीवारें,
घाट जैसा ढांचा, ये सब महाभारत में वर्णित द्वारका से पूरी तरह मिलते हैं। 2001 में आई SRO और NIO ने संयुक्त शोध किया। गुजरात तट से 20 से 40 मीटर नीचे जो सोनार में मिला वो चौंकाने वाला था। एक पूरा अंडर वाटर सिटी लेआउट, ज्यामितीय सीधी दीवारें, बड़े बड़े प्राचीन पत्थर, मंच जैसे निर्माण, पुरानी मूर्तियां और एक विशाल समुद्री द्वार का अवशेष। यह शहर इतना पुराना है कि कार्बन डेटिंग ने इसकी आयु बताई 9000 साल। महाभारत का युद्ध लगभग 5000 से 5200 वर्ष पुराना माना जाता है, जबकि समुद्र के नीचे जो संरचनाएं मिली हैं उनकी उम्र 9000 साल पुरानी है। तो क्या यह महाभारत की द्वारका है या उससे भी पुरानी कोई नगरी? वैज्ञानिक मानते हैं द्वारका कई बार बसी और कई बार डूबी। समुद्र तट बदलता गया। भूगर्भ वैज्ञानिक इसे टेक्टोनिक संकिंग बताते हैं। महाभारत कहता है समुद्र ने नगरी को निगल लिया। विज्ञान कहता है समुद्र तल उभरा और नगरी डूब गई। दोनों बातें अलग शब्दों में एक ही घटना कहती हैं। यह मिलान 90% तक सही बैठता है। समुद्र के नीचे जो द्वारका मिली उसमें सब कुछ है जो पुराण वर्णित करते हैं। बंदरगाह, सीढ़ियां, विशाल पत्थर, सीधी सड़कें, प्रवेश द्वार, विशाल पब्लिक प्लेटफॉर्म और सबसे खास डूबने के निशान जो बिल्कुल महाभारत के वर्णन से मेल खाते हैं। क्या कृष्ण की वास्तविक नगरी समुद्र के नीचे है? इसका उत्तर है बहुत करीब। द्वारका के जो अवशेष मिले हैं वे 70 से 80% महाभारत वर्णन से मेल खाते हैं, लेकिन असली पूर्ण द्वारका अब भी समुद्र के अंदर है। खुदाई अभी भी जारी है। प्रमाण रोज नए मिल रहे हैं। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, वो मानव सभ्यता का एक अद्भुत अध्यारोपण था। आज भी जब गोताखोर समुद्र की तली में उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उस नगरी की दीवारें कह रही हों, कृष्ण यहां थे, यही मेरी गलियां थीं, यही मेरा राज्य था, पर समय की धारा में मैं समुद्र में सो गई। पर एक सत्य आज भी जगमगा रहा है। कृष्ण की द्वारका सिर्फ कहानी नहीं, इतिहास है।